अध्याय 9 समाज व्यवस्था। अखंड समाज 10 सोपानी व्यवस्था है। यही जागृत मानव परंपरा सहज वैभव है। समाज 3 रूपों में गण्य है। समाज का प्राथमिक रूप समझदार परिवार। समाज का द्वितीय रूप अखंड समाज राष्ट्र अर्थात राष्ट्र। समाज का तृतीय रूप मानव अर्थात पृथ्वी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। सभी संस्थाएं अखंड समाज के अर्थ में हैं। परिवार ही अखंड समाज के अर्थ में प्राथमिक घटक है। इस स्थिति में मुख्यतः सहअस्तित्व का प्रयोग प्रमाण होता है। ऐसे प्रत्येक परिवार मिलकर सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ऐसी भागीदारी स्वयं संस्थाओं के रूप में गण्य होती है। इसी क्रम में अर्थात समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के क्रम में विश्व परिवार सभा पर्यंत भागीदारी संपन्न होती है। भ्रमित परिवार किसी सीमावर्ती भूमि पर ही रहता है। इसी प्रकार अनेक भ्रमित परिवारों में भी इसी पद्धति से भूमि की सीमा बनती है। भय संत्रास सहित संस्था युद्ध बल संचय करने में विवश होती है। ऐसी प्रत्येक संस्था के मूल में लक्ष्य के प्रति जो कार्यक्रम है वही उसका मूल विचार हो जाता है, क्योंकि भ्रमित लक्ष्य सार्थक होना नहीं होता है। इस प्रकार संस्था का मूल रूप विकृत और असफल ही होता है। ऐसे कार्यक्रम को तंत्रित करने के लिए भ्रमित मानव विवश होता है। फलतः पद और पदाधिकारियों की अनिवार्यता निर्मित होती है। भ्रमित संस्था के प्रथम एवं द्वितीय अवस्था में समर शक्ति संचयता की आवश्यकता समान है, क्योंकि राज्य संस्थाएं अनेक हुई हैं। प्रत्येक संस्था प्रभुता एवं उसकी अक्षुण्णता के प्रति जनजाति को आश्वस्त एवं विश्वस्त होने के योग्य घोषणा बारंबार करती है, क्योंकि सबका मूल उद्देश्य यही है। इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य संस्थाएं अखंड समाज में से के लिए समर्पित होने के लिए बाध्य हैं। जागृत मानव परंपरा में सम्यकता को स्थापित करना एवं संरक्षित करना ही उद्देश्य कार्यक्रम अध्ययन व्यवस्था है। समग्र की एक सूत्रता के लिए अनिवार्यता केवल सामाजिक आर्थिक एवं राजनीति ही है, जो निपुणता कुशलता एवं पांडित्य ही है। सम्यकता को समग्र मानव जाति में स्थापित एवं संरक्षित करना ही संस्था व परंपरा है। यही अभ्यास का लक्ष्य है। सहअस्तित्ववादी दर्शन क्षमतानुसार ही शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध हुई है। सहअस्तित्ववादी दर्शन क्षमतानुसार ही शिक्षा व व्यवस्था उपलब्ध हुई है। तृतीय अवस्था केवल वादत्रय पूर्वक सिद्ध होने वाली नीतित्रय संबद्ध शिक्षा एवं व्यवस्था ही है। सार्वभौमिकता ही प्रभु सत्ता है। यह केवल सत्य और सत्यता सहज संपूर्ण मूल्यों का प्रमाण एवं परंपरा है। वह स्थापित शिष्ट व्यवसाय मूल्य पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है। प्रबुद्धता ही प्रभुता, सहअस्तित्व ही सत्यता है। इसी का अध्ययन एवं शिक्षा है, जिसमें प्रमाण पूर्वक नीति त्रय सिद्ध होता है। यही प्रभुता है, जिसको सर्वसुलभ बनाना ही व्यवहारिक सत्ता है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप एवं मानव की चिरन वांछा भी है। प्रभु सत्ता का यही प्रत्यक्ष रूप है एवं मानव की चिरवांछा भी है। प्रबुद्धता का तात्पर्य प्रकृष्ट बोध संपन्नता से है। प्रकृष्ट बोध संपन्नता का तात्पर्य यथास्थिति से पूर्णतया निर्भ्रम रहने से है। अस्तु,
प्रभु सत्ता का चरितार्थ स्वरूप सजगता एवं सतर्कता सहित सहअस्तित्व ही है। सहअस्तित्व ही स्वयं में व्यवस्था है। मानव की यथास्थिति जागृत परंपरा सहज वैभव है। प्रभु सत्ता के बिना अखंडता एवं अखंडता के बिना प्रभु सत्ता सिद्ध नहीं है। सत्यता के प्रति निर्विरोधिता एवं निर्भ्रमता ही अखंडता है। निर्भ्रमता के प्रति आश्वस्त करने वाली प्रक्रिया ही सत्ता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सबका अभिष्ट है, अप्रतिम शक्ति है। साथ ही यही मानव को देवता एवं भूमि को स्वर्ग बना देती है, जिसके लिए सभी चिरतृषित है। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम व्यवस्था है। सत्ता का तात्पर्य सार्वभौम है। सत्ता का तात्पर्य ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता, यही प्रबुद्धता, यही प्रभु सत्ता, यही सत्ता और सत्ता ही सार्वभौम है। प्रभुता स्वीकार्य योग्य सूत्र व्याख्या। प्रभुता अर्थात स्वीकार योग्य सूत्र व्याख्या और सत्ता अर्थात सार्वभौम व्यवस्था है। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता है। प्रबुद्धता का परावर्तित रूप प्रभुता, प्रभुता का परावर्तित रूप सत्ता, सत्ता का परावर्तित रूप शिक्षा, शिक्षा का परावर्तित रूप प्रणाली, पद्धति व नीति, प्रणाली, पद्धति व नीति का परावर्तित रूप चारों आयाम एवं 10 सोपानीय व्यवस्था की एक सूत्रता और चारों आयाम व 5 स्थितियों की एक सूत्रता ही प्रभु सत्ता है। नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य देश कालातीत हैं, अतः सार्वभौमिक हैं। इसलिए सार्वभौमिकता ही अप्रतिमता, अप्रतिमता ही मध्यस्थता, मध्यस्थता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही ज्ञान व विवेक, विज्ञान, प्रबुद्धता ही विज्ञान व विवेक, विज्ञान व विवेक ही संप्रभुता, संप्रभुता ही अखंडता, अखंडता ही समाधान एवं समृद्धि, समाधान एवं समृद्धि ही सहअस्तित्व, सहअस्तित्व ही जीवन एवं जीवन ही नियम, न्याय, धर्म एवं सत्य है। मानव जीवन कार्यक्रम में विधि, नीति एवं व्यवस्था का समाहित रहना प्रसिद्ध है। जैसे प्रभुता बराबर विधानाभ्यास बराबर सत्ता बराबर नीति बराबर व्यवस्था, सत्य बराबर विधि, चिंतनाभ्यास बराबर नीति बराबर व्यवस्था, धर्म बराबर विधि, शास्त्राभ्यास बराबर नीति बराबर व्यवस्था, न्याय बराबर विधि, व्यवहाराभ्यास बराबर नीति बराबर व्यवस्था, नियम बराबर विधि, कर्माभ्यास बराबर नीति बराबर व्यवस्था, विधि विहित नीति व व्यवस्था ही चारों आयामों एवं 10 सोपानीय व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। विधि विहित नीति व व्यवस्था ही चारों आयामों एवं 10 सोपानीय व्यवस्था की एक सूत्रता को स्थापित करती है। यही जागृति जीवन का, यही जागृत जीवन का प्रत्यक्ष रूप एवं कार्यक्रम है। यही अभ्यास का फलन है। यही जागृत मानव परंपरा का अभ्यास और अभ्यास का वैभव है। सहअस्तित्व ही प्रभुत्ता है। जागृति क्रम और जागृति परंपरा में अनिवार्य क्रिया, प्रक्रिया, स्थिति एवं स्थितिशीलता व गति की सार्वभौमिकता है। जैसे मानव के लिए मानवीयतापूर्ण क्रियाकलाप। सार्वभौमिकता ही निर्विवाद एवं समाधान है। ज्ञान अवस्था की इकाई में निर्विवाद की आशा आकांक्षा है। साथ ही उसमें पूर्णता के लिए प्रयास भी साम्यतः पाया जाता है। इसकी
अपर्याप्तता ही है जो प्रभु सत्ता में से के लिए विविधता है। यही द्रोह, विद्रोह, आतंक तथा युद्ध है, जबकि यह सब मानव की वांछित आशित घटना, स्थिति या परिस्थिति नहीं है। समृद्धि, समाधान, अभय एवं सहअस्तित्व ही मानव कुल की सार्वभौमिक आकांक्षा है। प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक अभयता को प्रदान करने में समर्थ न हो जाए। प्रभुता ही अभयता, अभयता ही क्रम, क्रम ही जागृति, जागृति ही अनिवार्यता, अनिवार्यता ही प्रबुद्धता, प्रबुद्धता ही जीवन सफलता और जीवन सफलता ही प्रभुता है। मानवीयता जागृत मानव में होना ही प्रभु सत्ता की प्रतिष्ठा एवं उसकी अक्षुण्णता है। सत्ता का तात्पर्य जागृति सहज परंपरा से है, जो सार्वभौम व्यवस्था रूप में होता है। अमानवीयता में सत्ता का प्रयोग प्रभुता विहीन होता है। इस प्रकार के सत्ता के प्रयोग से प्रभुता का वैभव प्रकट नहीं है। इसी कारणवश वह मानवीयता की शरण के लिए बाध्य है। अति मानवीयता में प्रबुद्धता की परिपूर्णतावश सत्ता स्वतंत्रता में समाहित रहती है। फलतः प्रभु सत्ता अक्षुण्ण होती है। वर्ग विहीन अखंड समाज ही प्रबुद्धता का प्रत्यक्ष रूप है। प्रबुद्धता ही अभ्युदय है। यही शिक्षा का आद्यांत लक्ष्य है। मानव ही कारण, सूक्ष्म स्थूल तथ्यों का अध्ययन करता है। प्रत्येक मानव में पाए जाने वाले अनुभव के लिए कारण, विचार के लिए सूक्ष्म, व्यवहार के लिए स्थूल, सूक्ष्म स्थूल तथा उत्पादन के लिए स्थूल तथ्यों का अध्ययन है, जो प्रत्यक्ष है। अध्ययन से वैचारिक नियंत्रण, शिक्षा से व्यवहारिक नियंत्रण एवं प्रशिक्षण से उत्पादन में नियंत्रण प्रसिद्ध है। वैचारिक नियंत्रण ही प्रधान उपलब्धि है। यही वैचारिक परिमार्जन, संस्कार एवं गुणात्मक परिवर्तन है। व्यवहार व उत्पादन के लिए विचार ही आधार है। विचार ही सामाजिक एवं असामाजिक है। अध्ययन की चरितार्थता ही स्वयं में से के लिए स्पष्ट होना है। वह चैतन्य क्रिया एवं क्रियाकलाप ही है। यही बौद्धिक अध्ययन है। चैतन्य क्रिया एवं आचरण स्पष्ट किया जा चुका है। नियमत्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक तथा उत्पादन में सफल है। नियमत्रय संपन्न विचार ही व्यवहार में सामाजिक तथा उत्पादन में सफल हैं। न्यायपूर्ण जीवन ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। संबंधों में निहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह ही न्यायपूर्ण व्यवहार है। न्यायपूर्ण विचार ही प्रबुद्धता के रूप में है। न्यायपूर्ण जीवन ही संयत जीवन है। यही अपव्यय एवं भय से मुक्ति है। अपव्यय एवं भय में सामाजिकता नहीं है। अपव्यय एवं भय में सामाजिकता नहीं है। संबंध और मूल्य। प्रत्येक संबंध में स्थापित एवं शिष्ट मूल्य स्पष्ट व प्रमाणित हैं, जैसे माता पिता के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौम्यता, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु और सेवा के समर्पण रूप में है। पुत्र पुत्री के प्रति विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर, ममता, वात्सल्य, प्रेम, सहजता, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा के समर्पण के रूप में है। तीसरा, भाई बहन की परस्परता में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता, बराबर, सम्मान, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सौहार्दता, सरलता, सौजन्यता, स्नेह, अनन्यता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा अर्पण के रूप में है।
चौथा, गुरु शिष्य के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर प्रेम, वात्सल्य, ममता, अनन्यता, सहजता, भावपूर्वक प्रबोधन, जिज्ञासा पूर्ति सहित वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में है। पांचवा, शिष्य गुरु के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, सरलता, सौजन्यता, अनन्यता, भावपूर्वक जिज्ञासा सहित वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में है। छठा, पति पत्नी की परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर स्नेह, गौरव, सम्मान, प्रेम, निष्ठा, सौहार्दता, अनन्यतापूर्वक सद्चरित्रता सहित वस्तु एवं सेवा अर्पण के रूप में है। सातवां, साथी सहयोगी के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता अर्थात व्यवस्था तंत्र में बराबर स्नेह, सौजन्यता, निष्ठापूर्वक वस्तु व सेवा प्रदान के रूप में है। सहयोगी साथी के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता व्यवस्था में बराबर गौरव, सम्मान, कृतज्ञता, सौहार्दता, सौम्यता, सरलता, भावपूर्वक सेवा समर्पण के रूप में है। नौवां है सख्यता, मित्र अर्थात मित्र की परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर स्नेह, प्रेम, सम्मान, निष्ठा, अनन्यता, सौहार्द्रता, भावपूर्वक वस्तु व सेवा समर्पण के रूप में है। दसवां, व्यवस्था के प्रति भागीदारी का विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर मानवीयतापूर्ण आचरण, व्यवहार, उत्पादन पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन। 11वां, भागीदारी के प्रति व्यवस्था विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर न्याय सम्मत अभयतापूर्ण जीवन के कार्यक्रम के लिए शिक्षा को सर्वसुलभ न्याय सम्मत आचरण तथा व्यक्ति के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन सहित असंदिग्ध न्यायिक व्यवस्था के रूप में है। 12वां, व्यवस्था व्यवस्थिति की सहज परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर स्थायी मूल्यों में आधारित विधि, शिष्ट मूल्यों में आधारित नीति, उत्पादन मूल्यों में आधारित व्यवस्था पूर्वक सिद्ध न्याय व समाधान सर्वसुलभता के रूप में है। 13वां, व्यवस्था एवं संस्कृति की परस्परता में विश्वास निर्वाह बराबर न्याय संगत प्रक्रिया में आश्वासन, विश्वसन पूर्वक न्यायानुगमन कार्यक्रम सहित व्यक्तित्व के प्रस्थापन के रूप में है। 14वां, सभ्यता एवं संस्कृति की परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर 9 स्थापित मूल्यों में 9 शिष्ट मूल्य, 9 शिष्ट मूल्य में 2 उत्पादन मूल्य का अर्पण समर्पण समावेश के रूप में है। 15वां, सभ्यता विधि की परस्परता में विश्वास निर्वाह निरंतरता बराबर प्रबुद्धता संप्रभुता के रूप में है। 16वां, सहयोगी साथी के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता अभ्यास विधि में श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, अनन्यता, पूज्यता, सरलता, सौजन्यता एवं सेवा सहित स्वसमर्पण के रूप में है। 17वां, साथी सहयोगी के प्रति विश्वास निर्वाह निरंतरता अभ्यास विधि में दायित्व सहित अर्थात समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी सहित स्नेह, वात्सल्य, ममता, सहज सौजन्यता सहित वस्तु समर्पण और संवेदनशील और संज्ञानशील विधि से अर्पण समर्पण सहयोग भाव का निर्वाह करेगा। स्थापित 9 मूल्यों में से के लिए विश्वास साम्य मूल्य है, जिसके बिना कोई ऐसा संबंध नहीं है जो स्वस्थ हो। प्रेम पूर्ण मूल्य है, प्रेम पूर्ण मूल्य है। प्रेम अन्य 8 मूल्यों के रूप में प्राकारांतर से है, क्योंकि
प्रत्येक स्थापित मूल्य प्रेम से संबंधित है, जो अनुभवपूर्वक सिद्ध है। यही प्रमाण है। सत्य ही प्रेम, प्रेम ही पूर्ण, पूर्ण ही अनुभव, अनुभव ही सत्य है। इसलिए पूर्ण मूल्य में स्थापित मूल्य, स्थापित मूल्य में शिष्ट मूल्य एवं शिष्ट मूल्य में उत्पादन मूल्य समर्पित है। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया हुआ है। इसलिए जागृति विकास के क्रम में गुणात्मक प्रगति है। इसी क्रम में चैतन्य प्रकृति है। इसके गुणात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप ही निर्भ्रमावस्था भी प्रसिद्ध है। यही निर्भ्रम अवस्था पूर्ण मूल्यानुभूति योग्य क्षमता है। इसलिए गुणात्मक परिवर्तन के लिए चैतन्य प्रकृति प्रवृत्त है। भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के दो मूल्य हैं। पहला उपयोगिता मूल्य, दूसरा सुंदरता मूल्य अर्थात कला मूल्य। इन दोनों मूल्यों को आकांक्षा द्वय की सीमा में प्रयुक्तियां हैं। इन दोनों मूल्यों की आकांक्षा द्वय की सीमा में प्रयुक्तियां हैं। प्रकारांतर से संबंधों की स्थिति निम्नानुसार दृष्टव्य है। पहला माता पिता, जन्मदाता, प्राणदाता, जीवनदाता एवं विद्यादाता। दूसरा भाई बहन, जन्म सिद्ध, व्यवहार सिद्ध। तीसरा पति पत्नी, कामुकतावश अमानवीयता तथा मर्यादावश मानवीयता पूर्ण विधि से यतित्व व सतित्व। चौथा गुरु, कुशलता, निपुणता, पांडित्य बराबर विद्या। पांचवा शिष्य, शिक्षार्थी, विद्यार्थी अर्थात जिज्ञासु। छठा स्वामी, इष्ट उपासना में, विशिष्ट व्यवस्था में तथा शिष्ट व्यवहार में है। मानव से केवल न्याय व सहकारिता की अपेक्षा करता है। भ्रमित मानव वर्गवादवश ही किसी को न्याय प्रदान करने में इच्छुक होता है और किसी को नहीं। यही मतभेद असामाजिकता का आद्यंत कारण है। भ्रमवश सीमित जनजाति का रूप, बल, धन, पद तथा बुद्धि से गर्वित होना ही वर्गवाद है। भ्रमवश सीमित जनजाति का रूप, बल, पद, धन तथा बुद्धि से गर्वित होना ही वर्गवाद है। वर्गवाद के बिना युद्ध संभव नहीं है। मानव न्यायपूर्ण आचरण पूर्वक निर्भय व समाधानित है। प्रत्येक मानव न्यायपूर्ण जीने का इच्छुक है। यही सत्यता सामाजिक अखंडता का आधार है। परिवार ही बुनियादी व्यवस्था, न्याय एवं शिक्षा है। प्रत्येक मानव के जीवन जागृति और प्रमाणित होने का आधार भी यही है। मानव का प्रथम परिचय परिवार में ही स्पष्ट होता है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन व्यवहार में प्रमाणित होता है एवं आचरण प्रकटन का भी परिवार ही बुनियादी क्षेत्र है। उसकी विशेषता अनुसार ही विशाल एवं विशालतम सीमा सिद्ध होती है। धर्म मूलक अध्ययन व धर्मानुगमन योग्य जीवन का कार्यक्रम ही सर्वमंगल है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में रूप गुण स्वभाव के धर्म प्रत्यक्ष न हो, ऐसी कोई इकाई नहीं है। यह प्रमाण रूपानुसंगीय जाति निर्णय पदार्थावस्था में, रूप और गुणानुसंगीय जाति निर्णय प्राणावस्था में, रूप गुण स्वभावानुसंगीय जाति निर्णय जीव अवस्था में, रूप गुण स्वभाव एवं धर्मानुसंगीय जाति निर्णय ज्ञान अवस्था में पाए जाने वाले प्रत्येक मानव में आवश्यकता के रूप में होना पाया जाता है। पदार्थ अवस्था में अस्तित्व धर्म, प्राण अवस्था में अस्तित्व सहित पुष्टि धर्म, जीव अवस्था में अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्म एवं ज्ञान अवस्था में अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्म ज्ञातव्य है।
यह सब उनमें पाई जाने वाली क्रिया, प्रक्रिया, परिणाम, परिवर्तन, परिमार्जन, प्रयोजन, नियोजन, संयोजन, गठन, संगठन, प्रभाव, प्रसारण, आप्यायन अर्थात अध्ययन पूर्वक अपनाया हुआ तथ्यों के आधार पर है। मानव में से के लिए संवेदना और संज्ञानीयता से ही संपूर्ण क्रियाएं हैं। ग्रहण विसर्जन बाध्यता बराबर संवेदना, स्थानांतरण बराबर गति, परिणाम परिवर्तन परिमार्जन बराबर प्रक्रिया, संगठन विघटन बराबर परिणाम, वर्तमान से भिन्न बराबर परिवर्तन, आशा विचार इच्छा संकल्प में गुणात्मक परिष्कृति बराबर परिमार्जन, भौतिक बौद्धिक गुणात्मक उपलब्धि बराबर प्रयोजन, उत्पादन व्यवहार बराबर नियोजन, यांत्रिक तांत्रिक सामाजिक बराबर संयोजन, मानवीय संबंध बराबर गठन, अब अखंड समाज बराबर संगठन, प्रभाव क्षमता बराबर प्रसारण, स्वागत आस्वादन पूर्वक ग्रहण बराबर आप्यायन क्रियाएं स्पष्ट हैं। आप्यायन क्रियाएं मूल्यों को स्वयं में समा लेने के रूप में स्पष्ट हैं, जिसका प्रमाण मूल्यांकन रूप में होना पाया जाता है। शिक्षा प्रणाली में अपूर्णता ही विधि का ध्रुवीकरण न होना है, यही व्यवस्था पद्धति का संदिग्ध होना है, जो समाज की आद्यंत समस्याओं का प्रत्यक्ष रूप है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति के विधिवत अध्ययन को सर्वसुलभ बनाना ही समाधान का एकमात्र उपाय है। अन्यथा शिक्षित कहलाने वाले अशिक्षितों पर, धनाढ्य निर्धन पर, सबल दुर्बल पर, पदस्थ अपदस्थ पर, पदहीन पर या पदहीन पर अधिकार पाने का प्रयास प्राकारांतर से किया जाना भावी है। इसके निराकरण में गुणात्मक एकता को स्थापित करना, समग्रता के अध्ययन को सुलभ बनाना एवं विधि व्यवस्था को सफल बनाना ही मानवीय संस्कृति सभ्यता की अक्षुण्णता को पाना है। यही व्यवहारात्मक जनवाद का प्रत्यक्ष रूप है। व्यक्तिवादी वर्गवादी प्रयोग सफल नहीं रहा है। मानव जागृति के अर्थ में गुणात्मक एकता की संभावना है। मानव जागृति के अर्थ में गुणात्मक एकता की संभावना है, भोगात्मक भ्रमात्मक एकता की संभावना नहीं है। मानव मानवीयता के अर्थ में ही गुणात्मक एकता के लिए तृषित है, अस्तु न्याय का ध्रुवीकरण उसी सीमा में है। मानव न्याय का याचक है, इसलिए संज्ञानशील ही एकता के लिए दिशा है, जो बोध संबोध प्रबोध क्षमता के रूप में प्रत्यक्ष है। साथ ही यही अग्रिमता का कारण है एवं गुणात्मक परिवर्तन पूर्वक सतर्कता तथा सजगता के रूप में स्पष्ट है। संचेतनशील क्षमता ही अनुभव में परमानंद प्रतिष्ठा, विचार में समाधान प्रतिष्ठा, व्यवहार में प्रेम प्रतिष्ठा है। इस प्रतिष्ठा त्रय के लिए मानव अनवरत पिपासु रहा है। प्रतिष्ठा त्रय ही मानव प्रकृति का लक्ष्य है। वाद त्रय का भी अभिष्ट यही है। इसलिए लक्ष्य की अपेक्षा में ही सही गलत, उचित अनुचित, विधि निषेध, पाप पुण्य का निर्धारण होता है। नियम से ही सुख व दुख, जागृति व ह्रास दृष्टव्य है। अनुभवात्मक आध्यात्मवाद का लक्ष्य परमानंद प्रतिष्ठा, समाधानात्मक भौतिकवाद का लक्ष्य समाधान प्रतिष्ठा एवं व्यवहारात्मक जनवाद का लक्ष्य न्याय और प्रेम प्रतिष्ठा सूत्र है। यही लक्ष्य त्रय केवल संज्ञानशीलता की गरिमा है। यही इसकी क्षमता, योग्यता, पात्रता में गुणात्मक परिवर्तन का मूल कारण है। जागृति के क्रम में समाधान प्रतिष्ठा की निरंतरता बराबर प्रेम प्रतिष्ठा, प्रेम प्रतिष्ठा की निरंतरता बराबर परमानंद प्रतिष्ठा है। प्रेम प्रतिष्ठा ही सतर्कता, परमानंद प्रतिष्ठा ही सजगता है। वृत्ति व चित्त की एक सूत्रता में समाधान,
चित्त व बुद्धि की एक सूत्रता में प्रेम, बुद्धि व आत्मा की एक सूत्रता में परमानंद प्रतिष्ठा पाई जाती है, जो क्रम से प्रतीति, अवधारणा एवं अनुभव है। यही जागृत मानव में से के लिए सहज प्रतिष्ठा है। न्यायपूर्ण व्यवहार बराबर सुख, सुख की निरंतरता बराबर शांति, शांति की निरंतरता बराबर संतोष, संतोष की निरंतरता बराबर आनंद, आनंद की निरंतरता बराबर परमानंद। नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार बराबर मानवीयतापूर्ण जीवन व अति मानवीयता की ओर स्पष्ट संभावना एवं अध्ययन। मानवीयतापूर्ण जीवन व अति मानवीयता की स्पष्ट संभावना एवं अध्ययन बराबर निर्भरम ज्ञान। निर्भरम ज्ञान बराबर विवेक सम्मत विज्ञान, विवेक व विज्ञान बराबर बौद्धिक समाधान व भौतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि एवं बौद्धिक समाधान बराबर सहअस्तित्व, सहअस्तित्व बराबर अखंडता, अखंडता बराबर सामाजिकता, सामाजिकता बराबर स्वर्गीयता, स्वर्गीयता बराबर अभय, अभय बराबर सुख, शांति, संतोष एवं आनंद। मन तथा वृत्ति का निर्विरोध बराबर सुख बराबर अपराधहीन व्यवहार, वृत्ति व चित्त का निर्विरोध बराबर शांति बराबर अन्याय रहित विचार, चित्त व बुद्धि का निर्विरोध बराबर संतोष बराबर आसक्ति से रहित इच्छा, बुद्धि व आत्मा का निर्विरोध बराबर आनंद बराबर अज्ञान रहित बुद्धि, परम सत्य रूपी सहस्तित्व में अनुभूति बराबर परमानंद। ऐसी अनुभूति ही चैतन्य प्रकृति का चरमोत्कर्ष विकास है, यही परमानंद है। परस्पर वैषम्यता और विरोध ही असामाजिकता है, परस्पर वैषम्यता और विरोध ही असामाजिकता है। मानव में आशय चतुष्टय अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व की विषमता ही दुख, अशांति, असंतोष एवं अनानंद है, जो जागृति में न्यूनता है। भ्रमवश व्यक्ति की परस्पर विषमता, असंतुष्टि, असहयोग एवं विरोध है। इन्हीं मतभेदों के प्रकारों से समुदाय एवं वर्ग मानव में मानव प्रवृत्त रहता है। इन्हीं मतभेदों के प्रकारों से समुदाय व वर्ग भावना में मानव प्रवृत्त रहता है, फलतः संघर्ष एवं समरभावी होता है। ये घटनाएं ही अजागृति का द्योतक है। जागृति क्रम में सार्वभौम समाधान ही शिक्षा व्यवस्था है। इसकी चरितार्थता में परिमार्जन पूर्वक उसे समृद्ध रूप प्रदान करने के लिए मानव इच्छुक है। इस प्रकार इस क्रम में मानव की परस्परता में निर्विरोध, वर्ग विहीन अखंड समाज के प्रत्यक्ष होने का प्रयास का अभाव नहीं है। विरोध का विरोध, दमन, विजय प्रसिद्ध है। विरोध का विरोध, दमन, विजय प्रसिद्ध है। प्रथम दोनों असफल एवं द्वितीय ही सफल पद्धति है। विरोध के विरोध से प्रतिरोध, विरोध के दमन से प्रतिदमन सिद्ध हुआ है। विरोध पर विजय प्रबुद्धता पूर्वक ही सिद्ध है। इसलिए वस्तुगत सत्य, व्यवहारगत सत्य, विचारगत सत्य एवं अनुभवगत सत्य के प्रति कोई मतभेद नहीं है। आरोप और कल्पनाएं अनेक होती हैं। आधार विहीनता ही आरोप व कल्पना है। आधार केवल प्रमाण ही है। मानव जीवन के कार्यक्रम के लिए प्रमाण त्रय ही आधार है। सत्य सत्यता ही स्थिति है जो प्रत्यक्ष है। यही मानव जीवन में प्रमाण पूर्वक समाधान व समृद्धि के रूप में चरितार्थ हुआ है। इसके लिए ही उसमें आशा व प्रत्याशा है।
मूलतः मानव अनुभूति एवं विचार पद में प्रतिष्ठित है। अनुभव मूलक व्यवहार, समाधान, समृद्धि मूलक उत्पादन ही मानव जीवन की चरितार्थता है। स्थापित मूल्यों का अनुभव होता है। उत्पादन पक्ष में समृद्धि ही अनुभव है, जिसके लिए ही संपूर्ण प्रयास है। यही इस सत्यता को स्पष्ट करता है कि जीवन सहज कार्यक्रम केवल अनुभव ही है, समाधान ही अनुभव है, स्थापित मूल्य अनुभव है ही। अनुभव की अपूर्णता ही अजागृति है, जागृति के लिए ही शिक्षा व व्यवस्था है। समाधान स्थापित है, प्रत्येक समस्या के लिए समाधान है, इसलिए अनुभव क्षमता या संभावना ही मनुष्य में पाई जाने वाली विशेषता है, जो जागृति क्रम में स्थितिवत्ता के रूप में दृष्टव्य है। अभ्युदय सहज महिमा के मूल में ही अनुभव ही है। अभ्युदय सहज महिमा के मूल में अनुभव ही है। अनुभव का दृश्य रूप न्यायपूर्ण व्यवहार है। समृद्धि का दृश्य रूप नियम, नियंत्रण, संतुलन पूर्वक पूर्ण उत्पादन है। अनुभव केवल स्थितिवत्ता की पूर्णतया स्वीकार क्षमता है। यही जागृति सहज गरिमा है। सत्ता ही स्थिति पूर्ण है। प्रकृति स्थितिशील है। प्रकृति में विविधताएं हैं। यही विकास जागृति व्यवस्था एवं स्थितिवत्ता है। ऐसी स्वीकार योग्य क्षमता का होना या न होना ही जागृति क्रम की स्थिति है। केवल चैतन्य प्रकृति ही अनुभव करती है, उसको ही अनुभव करने का अवसर है। अनुभूति ही मानव का अभिष्ट है। जागृति स्वयं में सुयोजित क्रम है। गुणात्मक विकास में सहयोगी क्रम ही सुयोजन है। क्रम ही अग्रिमता को सिद्ध करता है। प्रकृति में पाया जाने वाला चक्रत्रय ही व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसी क्रम में मानव भ्रांति पद से देव पद में प्रतिष्ठित होने की संक्रमण प्रणाली में ही उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है। मानव के देव पद में आरूढ़ न होने की स्थिति में मानवीयता एक आदर्श रूप में प्रतीत होती है। यह 10 सोपानी व्यवस्था में जब सामान्य हो जाती है, तब अति मानवीयता प्रमाण के रूप में सुलभ सहज रहती है। जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में किए गए सभी कार्य व्यवहार उचित हैं, जो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में प्रमाणित होते हैं। ये सब औचित्यता की कसौटी है, जो उचित प्रतीत होते हुए भी स्वयं के आचरण में प्रकट न हो। ऐसी समस्त घटनाएं आदर्शों के रूप में हैं। औचित्यता की स्वीकृति से ही संयमता की स्पष्टता को स्पष्ट करती है, जो गुणात्मक परिवर्तन के लिए बाध्यता है। बाध्यताएं जब कटाह स्थिति में आती हैं, तब आचरण में प्रकट होती हैं। तीव्र इच्छा ही बाध्यता है। इच्छा के कार्य रूप में परिवर्तित होने की जो संक्रमण स्थिति है, वही कटाह स्थिति है। संयमता केवल मानवीयता की सीमा में स्पष्ट है। संपूर्ण इच्छाएं मूल्यों में से के लिए ही हैं। मूल्यों में से के लिए पूर्णता के संदर्भ में इच्छाओं का प्रसव है। पूर्ण मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य ही मूल्य समुच्चय है। उपयोगिता मूल्य में सुंदरता एवं सुंदरता मूल्य में उपयोगिता समाविष्ट हैं। गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया है। संपूर्ण मूल्य का केवल अनुभव ही है। अनुभव केवल सत्य, सत्य ही पूर्ण मूल्य ही प्रेम, प्रेम ही आनंद, आनंद ही अनुभव है। इसी का प्रत्यक्ष रूप सजगता है, जो मानव का अभिष्ट है। पूर्ण मूल्य में ही जीवन का कार्यक्रम स्पष्ट होता है।
स्थापित मूल्य के मूल में पूर्ण मूल्य ही मात्र आधार है। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति केवल सत्ता में ही है। ज्ञान ही प्रेम एवं प्रेम ही ज्ञान है। प्रेम अधिक और कम से मुक्त है। ज्ञानानुभूति ही प्रेम एवं प्रेम का आधार ज्ञान है। यही पूर्णता का प्रधान लक्षण है। स्थापित मूल्य प्रेम की ही स्थिति है। समस्त स्थापित मूल्य प्रेम में से के लिए ओतप्रोत हैं, जिसकी सत्यता स्थिर है। यह त्रिकालाबाद है। सत्ता की स्थिरता एवं जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की त्वसहित व्यवस्था प्रसिद्ध है। उभय प्रकृति में स्थानांतरण का अभाव नहीं है, इसलिए अनुभव का प्रत्यक्ष रूप संतुलन, समाधान, समृद्धि, सतर्कता, सजगता, सहअस्तित्व एवं अभय है। मनुष्येतर प्रकृति में नियम, नियंत्रण, संतुलन स्पष्ट है। अभयता ही सामाजिकता का प्रत्यक्ष रूप है। यही प्रबुद्धता का भी परिचय है, जिसके बिना मानव जीवन में स्थिरता नहीं है। स्थिरता का तात्पर्य मानव में अनुभव से है। अनुभव सार्वभौमिक रूप में स्थापित मूल्य है। अनुभव विहीन मानव सामाजिक नहीं है। अनुभव विहीन मानव सामाजिक नहीं है। सामाजिकता में से के लिए अनुभव क्षमता अनिवार्य है। मानवीयता में ही अनुभव, अति मानवीयता में अनुभव एवं उसका वैभव अर्थात अनुभव की निरंतरता प्रसिद्ध है। अमानवीयता में अनुभव क्षमता की न्यूनता पाई जाती है, जो स्पष्ट है। अखंड सामाजिकता ही मानव जीवन की स्थिरता का प्रत्यक्ष रूप है, जो स्थापित मूल्यों की अनुभव योग्य क्षमता पर आधारित है। यह शिक्षा एवं व्यवस्था प्रबुद्धता पर आधारित है। प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संतुलन ही जागृति का प्रत्यक्ष रूप है। यही प्रबुद्धता, संयमता, निर्विषमता, सहजता, अभयता, सामाजिकता, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व है। वस्तुगत सत्य व वस्तु स्थिति सत्य का दर्शन एवं सहअस्तित्व में अनुभव ही व्यक्तित्व एवं प्रतिभा का संतुलन है। मानवीयतापूर्ण जीवन ही संयत जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। इसी की सीमा में किया गया आहार, विहार एवं व्यवहार का सम्मिलित रूप ही व्यक्तित्व है। यही अभ्यास एवं जागृति में पाया जाने वाला सर्वतोमुखी विकास है। यही अभ्युदयशील होने का प्रत्यक्ष लक्षण है। इसलिए सुख, शांति, संतोष एवं आनंद स्थापित मूल्यों के अनुभव में ही है। पूर्ण मूल्य में अनुभव ही परमानंद है। अनुभव की निरंतरता ही परमानंद है। अनुभव स्थापित मूल्य सहअस्तित्व में ही है। सुंदरता एवं उपयोगिता मूल्य की स्थिरता नहीं है, क्योंकि उपयोगिता एवं सुंदरता स्वयं में एक सी नहीं है। यह सामयिक है, जिसके साक्ष्य हैं। पहला, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों में आवश्यकताएं सामयिक हैं। दूसरा, क्षुधा, पिपासा सामयिक हैं। तीसरा, संपूर्ण उपयोग सामयिक है। चौथा, महत्वाकांक्षा, सामान्य आकांक्षा से संबंधित उपयोग सामयिक हैं। पांचवा, विनिमय सामयिक है। छठा, वस्तु व सेवा का नियोजन सामयिक है। इसलिए उपयोगिता व सुंदरता मूल्य सामयिक सिद्ध है। स्थापित मूल्य, मानव मूल्य, जीवन मूल्य देश काल से बाधित सीमित नहीं है। प्रत्येक संबंध में निहित स्थापित मूल्य निकट व दूर, भूत, भविष्य एवं वर्तमान से प्रभावित नहीं है। प्रत्येक स्थापित मूल्य तीनों कालों में एवं सभी देशों में एक सा है। यह अपरिवर्तनीय स्वयं में स्पष्ट करती है कि यह अपरिवर्तनीयता स्वयं में स्पष्ट करती है कि स्थापित मूल्य ही नित्य है, जबकि प्रत्येक इकाई में पाई जाने वाली उपयोगिता एवं सुंदरता का परिणाम एवं परिवर्तन प्रसिद्ध है। मूल्य मात्र अनुभव ही है। यह जागृति क्रम में पाई जाने वाली चैतन्य क्रिया की क्षमता है। क्रिया में मूल्यों की स्थिति का अभाव नहीं है। उसे अनुभव करने की क्षमता के अभाव में वह रहस्य अज्ञात एवं अप्राप्त है।
उपयोगिता मूल्यों के आधार पर समाज की स्थायी संरचना संभव नहीं है, क्योंकि वह स्वयं में स्थायी नहीं है। स्थापित मूल्यों पर ही समाज की संरचना की दृढ़ता स्पष्ट है। यही सत्यता मानव को अमानवीयता से मुक्त होकर मानवीयता से संपन्न होने के लिए प्रेरित करती है। मानवीयता प्रतीति अवधारणा पूर्वक सफल है तथा अनुभव पूर्वक पूर्ण और प्रमाण है। अर्थ ही मूल्य, मूल्य ही अर्थ है। उपयोगिता मूल्य शिष्ट मूल्य में एवं शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में समर्पित पाया जाता है। यही संयमता का प्रत्यक्ष रूप है। प्रतिभा और व्यक्तित्व का उद्बोधन, प्रबोधन, पूर्ण शिक्षा और उसके संरक्षण संवर्धन योग्य व्यवस्था का अभाव ही अमानवीयता का प्रोत्साहन है। यह विधि व नीति में संदिग्धता, पराभव, विद्रोह, द्रोह व बल प्रयोग व युद्ध है। यह विधि व नीति में संदिग्धता, पराभव, विद्रोह, द्रोह, बल प्रयोग व युद्ध है। जो शास्त्र, साहित्य, ग्रंथ या उपदेश मानवीयतापूर्ण संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था को स्पष्ट करने में असमर्थ रहते हुए भी प्रचार प्रसक्त रहते हैं, वही वर्गीयता और सामुदायिकता के कारण है। यही विविध जाति पंथ का आधार है, जो त्रुटि या अपराध हैं। यही मानसिक रूप में त्रुटि और व्यवहारिक रूप में अपराध का आधार है। मानवीयतापूर्ण आचरण, व्यक्तित्व एवं व्यवहार में विश्वास न होना ही मानवीयतापूर्ण आचरण, व्यक्तित्व एवं व्यवहार में विश्वास न होना ही परिवार तथा व्यक्ति के जीवन में संदिग्धता का होना है। यही अपराध एवं गलतियों का कारण है, जबकि शिक्षा, व्यवस्था एवं स्वसंस्कार का योगफल है, जो प्रत्यक्ष है। शाश्वत मूल्यों पर आधारित सामाजिक संरचना का अभाव ही मानव के चारों आयामों एवं 10 सोपानीय व्यवस्था में संदिग्धता है। यही अनिश्चयता, सशंकता एवं भय प्रसव की तुषी है। मूल्य दर्शन एवं अनुभव क्षमता ही संस्कार का प्रत्यक्ष रूप है। संस्कार विहीन मानव नहीं है। मानव का संपूर्ण संस्कार तात्रय की सीमा में ही प्रत्यक्ष है। संस्कार परिवर्तन केवल शिक्षा एवं व्यवस्था से ही है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण शिक्षा व व्यवस्था के द्वारा ज्ञानी अज्ञानी, विवेकी अविवेकी, सबल दुर्बल एवं अन्य किसी को भी संतुष्टि, समाधान व अभय प्रदान करना संभव नहीं हुआ है, जो स्पष्ट है। स्थापित मूल्य तथा शिष्ट मूल्य का योगफल ही सामाजिक मूल्यवत्ता है। इसी के आधार पर संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था का प्रथम संरचना प्रारूप है एवं संचालन प्रक्रिया भी है। सामाजिक मूल्यों की स्वीकार क्षमता बराबर संस्कृति, सामाजिक मूल्यों की वहन क्षमता बराबर सभ्यता। उपयोगिता व सुंदरता मूल्य समाज मूल्य में समाहित एवं समर्पित है। मानव में ही, व्यवहार में ही इन दोनों की प्रयुक्ति है। इसलिए संपूर्ण प्रयुक्तियाँ जीने के लिए अथवा जीने के लिए ही हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयुक्तियाँ जीने के लिए अथवा जीवन के लिए ही हैं। शरीर के लिए समृद्धि एवं जीवन के लिए समाधान व अनुभूति आवश्यक तथा अनिवार्य है। शरीर के लिए समृद्धि एवं जीवन के लिए समाधान व अनुभूति आवश्यक तथा अनिवार्य है। समाधान व अनुभूति ही मानव में पाई जाने वाली विशिष्टता है। यही प्रभुता एवं अभयता है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन एवं शेष के प्रयोजनार्थ वितरण में समृद्धि पूर्वक समाधान, व्यवहार, आचरण एवं अनुभव में प्रबुद्धता प्रसिद्ध है। मानव के प्रत्येक स्तर में आवश्यकता से अधिक उत्पादन, न्यायपूर्ण आचरण, व्यवहार के रूप में अनुभव प्रभुता प्रत्यक्ष है। शिष्ट मूल्य ही अनुभव को इंगित करता है। यही सभ्यता व शिक्षा है। प्रत्येक मानव में
किसी से भी शिक्षित होना या किसी को शिक्षित करना प्रसिद्ध है। शिष्टता में ही उपयोगिता व सुंदरता संयत रूप में प्रयुक्त होती है। संयमता ही सदुपयोग है। सदुपयोग एवं सुरक्षा ही सतर्कता का प्रत्यक्ष रूप है। यही सामाजिकता का कार्य कारण एवं लक्ष्य भी है। शिष्टता की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है। मानवीयता में शिष्टता की प्रतिष्ठा व अखंडता है। यही सफल जीवन का प्रत्यक्ष रूप है, जो अखंड समाज की 10 सोपानीय व्यवस्था में अनिवार्यतः अनुवर्तनीय है।